अल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाह। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात माशाअल्लाह अज दा इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम, ये जलसा नहीं मेहंदी। बहरहाल इहो जे प्रोग्राम नौजवान लड़के मिल के करते ने ते माशाअल्लाह नौजवान लड़कियां ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर लिया है। टाइम भी काफ़ी हो गया है, इस वास्ते कोई तकरीर खिताब नहीं, मैं सिर्फ अपना हिस्सा ही पाना सी। अल्लाह पाक ये तमाम नौजवानों दियां मेहनतां कबूल फरमाए और साडे बरादर मोहतरम जनाब मलक वकास खालिद साहब अल्लाह पाक उन्होंने अपनी जिंदगी दियां तमाम खुशियां नसीब फरमाए और अल्लाह पाक उन्होंने हर किस्म की परेशानी कोलों हर किस्म के आने वाले दुख मुसीबत कोलों महफूज फरमाए और अल्लाह पाक उन्हां दे वालिदैन दियां अखां उन्हां दी तरफों हमेशा ठंडियां रखे। माशाअल्लाह जितनियां ये गुफ्तगू और खिताबात मैं सुने ने मेरे तो कबल बरादर मोहतरम
चूँकि मैं भी जामिया सल्फिया दा तालिब इलम हाँ, ये भी जामिया सल्फिया दे तालिब इलम ने। चलो मैं को 2-4 साल पहलों सही है, बाद दे अंदर सही मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अतहर साहब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने खिताब किया है। अल्लाह पाक उन्होंने इलम दे अंदर, अमल दे अंदर, उम्र दे अंदर और ज़्यादा बरकत फरमाए और अल्लाह पाक उन्होंने दीन इस्लाम की ज़्यादा तो ज़्यादा खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और उन्होंने तो कबल नन्ना मुन्ना साडा खतीब भतीजा ही लगता है, बरादरे मोहतरम जनाब मलक खादम साहब का बेटा अबू बकर, उन्हें भी इंतहाई खूबसूरत खिताब किया है नौजवानों वास्ते, जिन्होंने वास्ते उन्हें खिताब किया है हजे उन्हें उन्होंने शामिल होना है। आप उन्हें हजे नौजवान होना है तो नौजवानों की इसलाह कर रहा है। बड़ा खूबसूरत पैगाम पेश किया है। अल्लाह पाक उन्होंने भी दीन दा खादिम बनाए, आलिम बनाए और बाअमल बनाए। इसी तरह उन्होंने तो कबल वो भी सारा भतीजा है माशाल्लाह, मोहतरम जनाब भाई इमरान साहब का बेटा उस्माने गनी, उन्हें खिताब किया है और बयान की है शान सिद्दीक। वो शान सिद्दीक बयान कर रहा सी ते मैनू एक वाकया याद आ रहा सी जो कि फैसलाबाद दे बहुत बड़े मारूफ आलम दीन सन। अल्लाह पाक उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब लैलपुरी रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने एक दफ़ा जो कि अमीपुर बाजार मरकजी मस्जिद के अंदर खतीब सन, गर्मियां का मौसम सी ते मस्जिद की छत के उत्ते लेटे सन, चादर बन्नी सी, सलूका पहनिया सी, मस्जिद की छत ते लेटे सन, मुहर्रम का महीना सी और पड़ोस के अंदर ही इमाम बारगा रशिया जाकर तकरीर कर रहा सी। तकरीर करदियां कहन लगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे कोई गल करके कौन है सिद्दीक दी शान बयान करने वाला। तो मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे, उसी तरह चादर बन्नी सलूका पाया ते इमाम बारगाह दे अंदर चले गए। सीधे स्टेज ते जाकर नूं पिछे करके माइक दे अगे खड़े हुए और तकरीर शुरू कर दी। उदों उतले स्पीकर चलते होंदे सन उस दौर के अंदर। बाहर आवाज आई मौलाना सिद्दीक साहब इमाम बारगाह तकरीर कर रहे हैं। लोग जमा हो गए। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन घंटा भर या 1.5 घंटा शान सिद्दीक बयान की थी। बयान करके जाकर नूं कहने लगे तसल्ली हो गई है, सुन लो सिद्दीक दी शान बयान करने वास्ते सिद्दीक ही आ गया है। और उन्होंने खिताब किया जो भाई उस्माने गनी तकरीर कर रहे सन, वो वाकया मेरे ज़हन के अंदर आया तो मैं कहा सुबहान अल्लाह कैसी निस्बत है। फैसलाबाद शहर के अंदर कल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे उस औरत ने फर्जा सराई की है, जुबान तान दराज की है। तो फैसलाबाद शहर के अंदर ही आज सिद्दीक दी शान सिद्दीक दा पोता बयान कर रहा है। एहो दरवाजा है ना चाचा जी मुहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह दा। मेरे नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी, बड़ी मुहब्बत सी। वैसे मैं थोड़ा वक्त ही उन्होंने नाल गुजारिया है। मैनूं इस मस्जिद के अंदर आया तकरीबन 2 साल का अरसा ही होया सी ते दुनिया तो चले गए। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने दराजात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उन्होंने बेटियां नूं, पोतियां नूं, उन्होंने औलाद नूं उन्होंने वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए। ये सदका जारिया है माशाअल्लाह, एक उन्हों का पोता है तो एक नवासा है। ये सदका जारिया उन्होंने वास्ते अल्लाह पाक इन्हों हाफिज़े कुरान और आलिम बा अमल बनाए। तो मोहतरम जनाब मोहम्मद अनस अकरम साहब ये निरा स्टेज सैकटरी नहीं सी, ये भी खैरी मेरी खतीब है माशाअल्लाह। उन्हें अपनी झलक विखाई है। मेरा ख्याल है ना मुंडिया रल के मलकों का मुंह धो दिता है। क्यों जी हाजी सुलेमान साहब और ताया जी बशीर अहमद साहब तुहाडे वालद साहब सन। अच्छा मैनू भुलेखा पै जाता, मैं अकरम साहब दे वालद साहब समझदा रहिंदा। अच्छा ये ताया जी मोहम्मद हुसैन साहब ने। अच्छा ताया जी मोहम्मद हुसैन साहब ते चाचा जी हाजी सुलेमान साहब और मलक मोहम्मद हनीफ साहब। मलक मोहम्मद अकरम साहब, ये मलक अब्दुल रशीद साहब
यही मेरा ख्याल वड्डे ने तुहाडे ते बाकी सारे इन्हां दे बरादरान और आल औलाद ये इन्हां मुंडियां दे रल के मलकां दा मूंह धो दिता है। अल्लाह पाक इन्हां नूं हाफिज़े कुरान आलिम बा अमल बनाए और दीन दे खिदमत गुजार बनाए। ते हाँ ये अजे अगे कम जा रहा ना इंशाअल्लाह कि मरकज़ मुदीर जामिया तालीमुल कुरान वल हदीस उहदे मुदीर तालीम प्रिंसीपल मोहतरम जनाब साढ़े नन्हे मुन्ने कारी ने भी साढ़े मलक अब्दुल रशीद साहब क्या करते हैं इस वास्ते नन्हे मुन्ने खतीब तैयार कर रहे हैं। मोहतरम जनाब कारी हसीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह पाक उम्र दे अंदर इलम दे अंदर और ज्यादा बरकतां रहमतां नाज़िल फरमाए। ये सारी उन्होंने मेहनत कावश है कि जिन्होंने चार चंद लगा दिते ने और रौनकां मस्जिद दियां बहाल कर दित्तियां ने। अल्लाह पाक इन्हां दियां मेहनतां और खिदमतां कबूलो मंजूर फरमाए। ते आ साडे दूल्हा भाई ने मोहतरम जनाब मलक वकास खालद साहब ये भी निरा मलक वकास ही नहीं खैरी मेरी नात खाए भी हैं। अल्लाह पाक इन्हां दे जिंदगी दे अंदर जवानी दे अंदर बरकत फरमाए और नवी एक जिंदगी का आगाज कर रहे ने सुबह तो। अल्लाह पाक जिंदगी दियां तमाम खुशियां इन्हां दे नसीब दे अंदर करे। वैसे दुआवां कर गए उनके शाह साहब काफ़ी सारियां ते शाह जी ने दुआवां कर दित्तियां ने ते साडी गुनाहगारां दी की हसीयत है। बहरहाल अल्लाह पाक इन्हां नूं आउण वाली जिंदगी दियां सारियां खुशियां नसीब फरमाए और हर किस्म की परेशानी को महफूज फरमाए। वैसे मैनूं बड़ा अफसोस होया भाई अकरम साहब ने अनस ने जामिया छोड़ दिता। चलो बहरहाल तुहाडी बेहतर सोच है या हालात दे वक्त दे तकाजे ने लेकिन ये भाई अनस साहब नूं मैं मशवरा देंगा कि मुंसलिक रहन दीन दे नाल दावत दे नाल तबलीग दे नाल। अज उन्होंने ऐनक बड़ी सोहनी लगती पई है। अच्छा मोहतरम जनाब मौलाना नासिर मदनी साहब वर्गी हाँ उन्होंने पता नहीं नज़र दी लाई है कि अपनी लाई है उंज सोहनी बड़ी लगती पई है। अल्लाह पाक उन्हों दी जवानी दे अंदर बरकत फरमाए। बस मेरिया ही दो चार गल्लां ने क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो गया है ते खाना भी मेरा ख्याल है तुसां अजे खाना है कि नहीं अजे खाना जे कि नहीं खा लिया है सारे खा लिया मैं अजे खाना है मैं अपना हिसाब ला के दसदा पिया ना। चलो ठीक है अल्लाह पाक तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब मलक शेख अतीकुर रहमान साहब और मलक तारक चीमा साहब नहीं हूँ इन्ने मलकों च बह के तुसीं भी तो मलक ही हो ना हम तुहानूं तो विचों निकलन देन लगे क्यों भी इन्ने मलक रल के हाँ इतने मलक जाना भी है तो मलक चौधरी अब्दुल रज़ाक भी है मलक जाना कुबाड़ी और इन्ने मलकों च बह के तुसीं मलकों चों नहीं निकलन लगे। हाँ परेशान ना हो मैं भी मलक ही हाँ इस वास्ते हुण तुहानूं असीं विचों नहीं निकलन देन लगे। बहरहाल ये भी तुहाडी मुहब्बत है प्यार है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। दो दोस्त कह रहे सन कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे कुछ बातां करो। सहाबा इकराम दा तज़किरा कर रहे सन। ये मेरे नन्हे मुन्ने खुताबा मेरे छोटे भाई और शान सिद्दीक ते शान अली ये कोई दो चीज़ा नहीं बल्कि एक दफ़ा अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोची दरवाजे लाहौर के अंदर तकरीर कर रहे सन। शाह जी का एक खास अंदाज सी। अच्छा शाह जी खानदानी सैयद सन और उन्होंने को अपना नसबनामा लिखिया सी। उन्हों का नसबनामा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है और हजरत हसन तो बाद हजरत अली पाक यानी कि औलाद अली ने आले रसूल ने सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मोची दरवाजे लाहौर तकरीर कर रहे सन और शान सिद्दीक बयान कर रहे सन। अगे एक बैठा सी कुछ सिद्दीक दा दुश्मन कहने लगा शाह जी तुसी औलाद अली होके ते शान सिद्दीक बयान करन दे तुसी हजरत इमाम हसन दे बेटे होके ते शान सिद्दीक बयान करन दे। शाह जी का एक खास अंदाज सी। जुल्फा सन जुल्फा नूं झटका दिया करते सन जो कि जोश में आना एक उन्हों का खास अंदाज सी। जोश में आए जुल्फा नूं झटका दिता कहने लगे मैं इमाम हसन का बेटा वां और मैं सैयदना अली पाक का बेटा वां मैं शान सिद्दीक बयान कर रहा वां क्यों मैं दुनिया नूं दस देना चाहना वां अली और अली दी औलाद ही जानती है कि शान सिद्दीक की है।
होर किसी नूं नहीं पता शान सिद्दीक दा। तो तवज्जो, शान सिद्दीक, शान अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह पाक उन्हां उत्ते अपनियां करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए और अल्लाह पाक उन्हां दे दराजात बुलंद फरमाए। अजीम हस्तियां जिन्हां दे जरिए इस्लाम साडे तक पहुंचे है और किरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली दा मिलदा जुलदा है और दोवां ने कलमा भी इको दिन पढ़िया है। सैयदना अली पाक ने और सैयदना सिद्दीक पाक ने कलमा भी इको दिन पढ़िया है। उसी इस तरह तदबीक कर लेने कि मर्दां दे विचों पहले मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक और बच्चियां दे विचों पहले मुसलमान हजरत अली पाक। लेकिन एक गल याद रखना, दोवां ने कलमा इको दिन पढ़िया है और दोवें इस आयत मुबारका दे अंदर शामिल ने। जड़ी आयत मैं पढ़ी है, अल्लाह पाक ने फरमाया अस्साबिकूनल अव्वलून। लो भी कुरान सुन के वैसे सुभान अल्लाह निकली है। मैं तो खरे वैसे तुम मेहंदी वेखनी आए हो, सुभान अल्लाह कोई नहीं जे कहनी, क्यों जी मलक जाना जी। अल्लाह पाक ने फरमाया अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अस्साबिकून दे अंदर हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली दाखिल ने। अव्वलून दे अंदर अबू बकर उमर उस्मान अली दाखिल ने। मुहाजिरीन अंदर अबू बकर उमर उस्मान अली दाखिल ने। अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इन्हां ते राजी, ए अल्लाह ते राजी। ए दे अंदर भी अबू बकर उमर उस्मान अली दाखिल ने। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। एदे अंदर भी अबू बकर उमर उस्मान अली दाखिल ने। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इन्हां वास्ते जन्नत तैयार कीती है। कुरान पाक दे अल्फाज वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, फरमाया मैं जन्नत बनाई है इन्हां वास्ते। बोलो जन्नत बनाई है किन्ना वास्ते? सहाबा इकराम वास्ते, साबिकून वास्ते, अव्वलून वास्ते, मुहाजिरीन वास्ते, अंसार वास्ते, सहाबा इकराम वास्ते। फरमाया मैं इन्हां वास्ते जन्नत बनाई है। जन्नत किन्ना वास्ते बनी है? सहाबा इकराम वास्ते। किन्ना वास्ते? साडे वास्ते नहीं बनी, साडे वास्ते नहीं बनी। ये तो कुरान दे अल्फाज ने। वअद्द लहुम वअद्द लहुम जन्नात, जन्नत तैयार कीती है किदा वास्ते? वअद्द लहुम। क्यों जी कारी साहब? मोहतरम जनाब कारी कलीमुल्लाह यज़दानी साहब। वअद्द लहुम जन्नात, जन्नत तैयार कीती है किदा वास्ते? उन्हां वास्ते, साडे वास्ते नहीं। कुरान पाक दे अल्फाज ने। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह ने सहाबा इकराम दा, साबिकून अव्वलून मुहाजिरीन अंसार, सहाबा इकराम दा तज़किरा करके अगे फरमाया है वअद्द लहुम, मैं जन्नत बनाई है उन्हां वास्ते। किन्ना वास्ते? साडे वास्ते नहीं। इस ज़मीर विच साडा तज़किरा नहीं। वअद्द लहुम दे विच जन्नत तैयार ही उन्हां वास्ते कीती है। उही तुसीं जन्नत लेना चाहते हो? जन्नत लेना चाहते हो? बनी तुहाडे वास्ते नहीं, बनी उन्हां वास्ते, तैयार उन्हां वास्ते हुई है। तुसीं जन्नत लेना चाहते हो?
तुहानू मिलेगी किवें? फ़इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फरमाया अगर तुसी उन्हां वर्गे मोमन बन जाओ, उन्हां दे पिछे तुसी भी जन्नती हो। तुहानू ते मिलनी जे उन्हां दे पिछे, सानू ते मिलनी है उन्हां दे पिछे। बनी साडे वास्ते नहीं, बनी उन्हां वास्ते वे। सानू चाहिदी है, सानू किवें मिलेगी? ओहो जे मोमन बन जाओ, फिर तुसी भी हदायत ते तुसी भी जन्नत दे अंदर। कर साहब इंजी गल है, क्यों जी भाई साहब? बनी साडे वास्ते नहीं, बनी उन्हां वास्ते वे। उन्हां वर्गे तुसी बन जाओ ते उन्हां दे पिछे, बस आ जे गल बनी उन्हां वास्ते। अगे अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नबी दे सहाबा सारे ही कामयाब। बोलो नबी दे सारे सहाबा कामयाब। ते कामयाबी क्या हो जी? अकारी साहब करते रहे ना तलाबानू कामयाब। क्यों जी? कोई 60% लैके, कोई 70% लैके, कोई 80% लैके इंजी कामयाब होंदे ने, कोई 90% लैके। चलो साडे भाई बच्चे उस्माने खनी दे 90% 95% आ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। कामयाब 90% वाला भी है, 70% वाला, 60% वाला, 50% वाला, 50% वाला भी कामयाब है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। या अल्लाह तेरे नबी दे सहाबा कामयाब। इन्हां दी कामयाबी किन्ने फीसद है? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। किन्ने फीसद कामयाब ने? किथे लिखिया है? ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सारे सहाबा कामयाब। कामयाबी किन्ने फीसद? ये कुरान पाक दी आयत है, 11वां पारा ते सूरत तौबा, 11वां पारा। अच्छा माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह। 11वां पारा सूरह तौबा ते आयत नंबर 100। आयत दा नंबर ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। नबी दे सहाबा सारे कामयाब। नंबर किन्ने फीसद? रब आंदा आयत दा नंबर वेख लो, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। नबी दे सहाबा कामयाब। नंबर किन्ने फीसद? 100% नंबर लैके कामयाब ने। आयत दा नंबर 100% नंबर लैके कामयाब ने। तवज्जो, जड़ी गल मैं करनी चाहना, हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फितरत दी उम्र दे मोमन, फितरत दी उम्र। सारे सहाबी आए ने, आके कलमा पढ़िया है, पिछले गुनाहों दी माफी मंगी है, पिछली जिंदगी दी माफी मंग ली है, अगे तो तौबा कर ली है, पक्के मोमन बन गए, सहाबी बन गए, जन्नती बन गए। सारा कुछ अल्लाह ने पिछला माफ करता, गुनाहों नूं नेकियां बना दिता। लेकिन सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबका गुनाहों दी माफी मंगनी पई। फितरत दी उम्र च कलमा पढ़िया, बचपने दे अंदर 9-10 साल दी उम्र, जो बच्चे दे उत्ते नमाज फर्ज हुंदी है, इस उम्र च कलमा पढ़ लिया है। हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू दे अंदर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रहन वाले, शुरू दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ेरे तरबियत, आप दी ज़ेरे कफालत। लेकिन जड़ियां मोहब्बत और जो प्यार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दा सैयदना अली पाक दे नाले सानू कहन दी जरूरत नहीं। शिया मुर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों आप दी बेटी फातिमा दा रिश्ता मंगिया ते किन्ने। हालांकि हजरत अली पाक नबी पाक दी ज़ेरे तरबियत, ज़ेरे कफालत कर रहे, पले, जवान होए, सके चचा दे बेटे ने और नाल रहिंदे ने।
लेकिन हजरत अली पाक वास्ते रिश्ता सैयदा फातिमा दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों मंगिया ते किन्ने शिया मुअर्रिख ने लिखिया है हजरत अबू बकर ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए। महबूब जी तुहाडी बेटी फातिमा जवान हो गई है, ओदा रिश्ता लैण वास्ते आए हैं। फिर ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एहसास ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ बेटियां ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ। महबूब जी रिश्ता लैन वास्ते आए हैं, किदे वास्ते? सोहणिया रिश्ता लैन वास्ते आए हैं। रिश्ता किदे वास्ते? हजरत अली वास्ते। ये मुहब्बत नाल मंगिया कि दुश्मनी नाल? क्यों जी? इहो जिहियां रिश्तेदारियां मुहब्बत नाल हुंदियां ने कि नफरत नाल हुंदियां ने? रिश्ता मंगिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अबू बकर उमर तुसी आए हो, मेरी बेटी दा तुसा ख्याल रखे आए, रिश्ता तलब करने वास्ते आए हो, मैं अपनी बेटी दे नाल मशवरा कर आवां। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर सुन्नत आप दा हर काम उम्मत वास्ते दीन है। फरमाया मैं बेटी नाल मशवरा कर आवां, बेटी नूं पुछ आवां। अगर निकाह दे मामले दे अंदर वालिदैन दा होना वली दी रजामंदी जरूरी है ते बेटी और बेटे दी रजामंदी भी जरूरी है। औलाद नू बेटी या बेटे नू हक नहीं कि घरों भज के और वालिदैन दी रजामंदी तो बगैर निकाह करे, ते वली और वालिदैन नू भी इजाजत नहीं कि औलाद नू पुछण तो बगैर जबरदस्ती उदा निकाह करे। रजामंदी दोवां दी होए। हाँ मां बाप किसी जगह ते शादी करना चाहते ने, अपनी औलाद नू पुछण मशवरा करन, औलाद दी रजामंदी लैन। या अगर औलाद दा किसी जगह ते अपना ज़हन है ते अपने वालदैन नू दसन, इज्जत दे नाल सोहणे तरीके नाल वालदैन नू दसन कि साडा आ ज़हन है। वालिदैन नू भी इजाजत नहीं कि जबरदस्ती करन, ते औलाद नू भी इजाजत नहीं कि वालिदैन दी मर्जी तो बगैर शादी करन। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जो औरत अपने सरप्रस्त वली बाप दी इजाजत तो बगैर निकाह करे उदा निकाह नहीं, वो बदकारा औरत है, निकाह नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे पास उठ के जदों जा लगे, सैयदना अबू बकर फरमांदे ने, सैयदना उमर फरमांदे ने महबूब जी जाके बेटी फातिमा नू दस दियो कि तेरा रिश्ता तलब करने वास्ते अली वास्ते तेरा रिश्ता मंगन लई अबू बकर उमर आए ने, ताकि बेटी फातिमा समझ जाए ते वो हस्तियां ने जिन्हां नू कदी खुदा ने ना कदी मोड़िया है ना कदी मुस्तफा ने मोड़िया है। ये दस दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। आपने बेटी फातिमा दे सर ते हाथ रखिया, कोल बैठ गए। आपने फरमाया बेटा फातिमा ये गल्लां मावां दे पुछण वालियां हुंदियां ने, अगर अज खदीजा मौजूद हुंदी मैनू कदे ये गल ना करनी पैंदी। मावां आप खुद अपनियां बेटियां दे नाल इहो जी बात ते सलाह मशवरा कर लैंदियां ने। केड़ा मौका है जिस मौके ते नबी पाक नू खदीजा याद नहीं आई। ए बेटा फातिमा मैं तेरे वास्ते रिश्ते दा इंतखाब कर रहा, तेरे वास्ते अपने खानदान दा सब तो बेहतरीन बंदा हजरत अली ओदा इंतखाब कीता है। अली वास्ते रिश्ता मंगन अबू बकर उमर आए ने। अली मेरे खानदान दा सब तो बेहतरीन बंदा है, ओदा इंतखाब कीता है। बेटा फातिमा तेरी मर्जी की है। सैयदा फातिमा खामोश ते नजरां झुका लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए दीन बना दिता है। वारे जल बेकरो सम्मा तो कवारी बच्ची दोशीजा जो पर्दे वाली है हया वाली है, ओनू पूछया जावे रिश्ते दे बारे ते हया दी वजह तो जुबान नाल हां नहीं कर सकती। नबी पाक ने फरमाया अगर जुबान नाल हां नहीं कर सकती वारे जल बेकरो सम्मा तो फरमाया कुंवारी बेटी दा खामोश हो जाना ओदी रजामंदी है।
हाँ नहीं कर सकदियां बेटियां, हाँ ना हो जाती है, डायरैक्ट ना करन किसी के थ्रू कर दे ना हो जाती है, हाँ नहीं हो सकती, हाँ खामोशी हाँ है। नबी पाक ने फरमाया अपने खानदान का बेहतरीन बंदा तलाश किया है अली। दसो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दा मदीने दे अंदर कोई कारोबार आया सी? नहीं। कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद, कोई प्लाजा, कोई जमीन, कोई माल, कोई दौलत नहीं। सैयदना अली गरीब आदमी सी, मजदूर आदमी सी। वाकया सुनते नहीं रहते कि सारा दिन मजदूरी करके सैयदना अली पाक जौ ले आए और सैयदा फातिमा ने चक्की नाल आटा पीसिया, रोटी पका के खान लगे ते दरवाजे ते यतीम आ गया। सैयदना अली पाक मजदूर सन, दिहाड़ी करते सन। सैयदना अली पाक दे कोल ते रहन वास्ते अपना मकान भी नहीं सी। नबी पाक ने फरमाया मैं सब तो बेहतरीन फरद दा रिश्ते दा इंतखाब कीता है। बेहतरीन की है? करते हजरत अली कोल नहीं, कारोबार नहीं, पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, दौलत नहीं, जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं। की बेहतरीन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुहाडे कोल किसे ऐसे बच्चे दा रिश्ता आवे, तुहाडी बहन वास्ते, बेटी वास्ते कोई ऐसा बंदा रिश्ता तलब करे जिदे दीन ते तुसी राजी हो, नमाजी है, नेक है, दीन वाला है, इस्लाम वाला है, जिदे दीन ते तुसी राजी हो उते रिश्ता कर दियो। दुनिया ना वेखो, दीन वेखो, दीन दी बुनियाद ते रिश्ता कर दियो, अल्लाह बरकतां पा देगा। जे दीन वेख के ते सिर्फ दीन वेखे आए और दुनिया दी बुनियाद ते रिश्ता ठुकरा दिता है कि दुनिया नहीं ते सिर्फ दीन है। नबी पाक ने फरमाया जे इंज करोगे ते जमीन दे उत्ते फसाद मच जाएगा। हुण मचे नहीं फसाद, बर्बादियां, तबाहियां। रिश्ता वेखन जांदियां ने बीबियां, रिश्ता वेख के आईयां ने। हाँ भी की वेख के आए हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़े चंगे जी ने, माशाअल्लाह बड़ा चंगा रिश्ता है। घर विच पत्थर लगा है, संगे मरमर लगा है, लैंटर खिंच के पाया है। रिश्ता वेखिया है। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? लड़के ने कभी नमाज भी पढ़ी है कि नहीं? कुरान भी पढ़िया है कि नहीं? अगले दिन एक रिश्ता होया लाहौर दे अंदर, मैं भी उत्थे शरीक सी शादी दे अंदर। वो कहते ने आप साहब से रिश्ता वेखण वास्ते तू आए। जो आप अंदर वेख वखा होया, असीं कहा जी कोई दीन मजहब ये बारे साडा सवाल है। कहने लगे जी माशाअल्लाह अहले हदीस है मुंडा, अहले हदीस है। वो आंदे नहीं सानू अहले हदीस होने ना गरज नहीं, सानू ये दसो नमाजी है कि नहीं। आंदे सारे वेखन लग पे साडे। मैं कहा अहले हदीस होना गरज नहीं, नमाजी है कि नहीं। जे कदी नमाज ही नहीं पढ़ी तो की करना सी इहो जिहे अहले हदीस? जिन्हें कदी नमाज ही नहीं पढ़ी की करना इहो जिहे अहले सुन्नत? साडा सवाल है कि नमाज कदी पढ़ी है कि नहीं। इंज रिश्ता करो। तुसी रिश्ता लड़के नाल करना, रिश्ता लड़की नाल करना है कि लैंटर नाल करना है कि संगे मरमर दे पत्थरां नाल करना है? जो रिश्ते की बुनियाद ये हुंदी है भी जिहड़ी बुनियाद है, बुनियाद खत्म हो जाए तो रिश्ता। जे शादी कीती है भी लड़के दा बिजनेस अच्छा है, ये वेख के शादी कीती है, अल्लाह ना करे
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर भी अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे, शादी तो बाद बिजनेस तबाह हो जाए, हुण तलाक होएगी कि नहीं? शादी कीती इस बुनियाद ते कि कोठियां अपनियां ने, गड्डियां अपनियां ने, प्लाजे अपने ने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह धीयां दे, भैणां दे, बेटियां दे नसीब अच्छे करे, ते शादी तो बाद सारा कुछ बर्बाद हो जाए, फिर निकाह टूटेगा कि नहीं? निकाह दी बुनियाद ओनू बनाओ जो कदी खत्म ना हो सके, मुहब्बत हमेशा कायम रहना। जी निकाह दी बुनियाद जो गलत है, बच्ची वेखण जाओ तो यह वेखो नमाज पढ़ी है, पर्दा कर दी है, कुराने पाक पढ़ी है, जो बेटी जो अपनी बहू वेखण जाते हो, रिश्ता वेखण जाते हो, जो इंतखाब करन जाते हो, ये ना वेखिया करो कि आएगा की ते देणगे की, इस बुनियाद ते रिश्ता ना करो, इस बुनियाद ते रिश्ता करो कि असी ओ बेटी लैके आईए जिन्हें साड़ी आने वाली नस्ल दी मां बनना है, अपनी आने वाली नस्ल दी मां तलाश करनी है, जिन्हें तुहाडे पोतियां पड़पोतियां दी तरबियत करनी है। ये वेखो, आरजी हुस्न जमाल ना वेखो, तरबियत करने वाली वेखो, खानदानी वेखो। इस जिंदगी दियां उमरां दियां गंढां ने, एक गुड्डी गुड्डे का खेड थोड़ा है। कई वेखते ने फर्नीचर चंगा होना, फिर लकड़ ना विआह कराउणा, फिर तरखाना वाल करा लो, लकड़ वाधू है, आ शै आउणी ते शैवां ना विआह कराउणा। जे ओ हजरत शेखुल कुरान खतीबे पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी सबको रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक जन्नत च आला मुकाम अता फरमाए, फरमाया करते सन कि शादी हुई है बड़ा कुछ है कि वाटर सेट, पेटी सेट, सोफा सेट, फर्नीचर सेट, टी सेट, होर की सेट आंदे, होर सारे ही सेट, पर दोवें मियां बीवी अप सेट, होर भावें सैट होण या ना होण, जे मियां बीवी सैट ने तो फिर गुजारा, ते जे सारे ही सैट ने ते मियां बीवी आप सैट ने तो फिर गुजारा नहीं जो होना। बस मियां बीवी सैट होने चाहिए ने, होर भावें कोई सैट होवे या ना होवे। अगर मियां बीवी सैट ने, अल्लाह दी कसम है, सड़क के किनारे झोंपड़ी ला के जमीन ते कपड़ा विछा के लेटे होण और उन्हां दा घर होए, घर विच सुकून हुंदा है। जे मियां बीवी आप सैट ने, कोठियां ते बंगलियां ते सोफियां ते बेडां दे उत्ते भी पए होण ते अल्लाह दी कसम जिंदगी जहन्नम हुंदी है। इस वास्ते सुकून लभो ते जिंदगी लभो, अमन लभो। नबी पाक ने फरमाया अगर दीन नहीं वेखिया दुनिया वेखी है, और सिर्फ दीन छोड़ दिता है दुनिया की वजह तो फरमाया जमीन ते फसाद मच जाएगा। जे मैं इहो जिहियां गल्लां वाल पै गया तो टाइम बहुता हो जाना है। उंज दसो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? इंज ही है कि नहीं? माशाअल्लाह साडे मुहम्मद यार साहब भी दूरों हाथ हिला रहे हैं। अल्लाह पाक मुहब्बतां कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बेटा फातिमा मैं तेरे वास्ते अपने खानदान दे सब तो बेहतरीन बंदे दा इंतखाब कीता है ते हजरत अली कोल बेहतरीन कीए बेहतरीन दीन है जिदा जोड़ ही कोई नहीं, बेहतरीन ईमान है जिदी मिसाल ही कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझा दिता, रिश्ता पक्का हो गया। आपने फरमाया बेटा फातिमा अली गरीब है, ये धियां वसान दे तरीके। बेटा फातिमा अली गरीब है ते अली कोलों बहुते तकाजे ना करी, सवाल ना करी, बेटा अपने घर विच गुजारा करी। इंज धियां वसदियां ने ते जे कहो जे कोई शै ना लभी मैनू दसी तू, इंज नहीं वसदियां। अच्छा अगले दिन एक बंदा कह लगा हो तलाकां बड़ियां होंदियां ने, शराब बहुत वध गई है तलाकां दी, इहदी कोई वजह? मैं कहा सब तो वड्डी वजह मोबाइल, सब तो वड्डी वजह मोबाइल। पहलों पता की हुंदा सी भी घर विच जे कोई गल हो भी गई है
किते बेटी दा मूड ऑफ हो गया है, नाराज हो गई है, रोन लग पई है, परेशान हो गई है, ते शाम तक जो खामद ने घर आना है ना तो गल पुरानी हो जाती सी। उन्हें आना है, आके लागे बहना है, बह के खाना खाना है, कोई गल्लां करनियां ने, की खान दिल करता है, आइसक्रीम खानी है, आ तेन आइसक्रीम खवा के लियावां, बर्गर खाना है, आ ले वो सारियां गल्लां भुल गई। कोई 5-6 महीने जो पेकियां ते जाना है तो रात दोवां जियां खांदियां जाना है, पींदियां जाना है, गल्लां बातां करदियां जाना है, हसदियां मुस्कुरांदियां जाना है, तो पेकियां ते पहुंचना है, तो मां प्यो ने पूछना धीए किवें रहिंदी है, हैं आइसक्रीम कला, अच्छा नहीं घर जाके, अच्छा लो शेख साहब कहते तुसीं भी आइसक्रीम खाओ। चल अल्लाह पाक शेख साहब की मुहब्बत कबूल फरमाए। मलक शेख अतीकुर रहमान साहब ने साडे भाई, बल्कि मेरे मोहसिन ने, अल्लाह पाक इन्हां दे इलम दे अंदर, उमर दे अंदर, माल दे अंदर, कारोबार दे अंदर, रोजगार दे अंदर अल्लाह पाक बरकत फरमाए। साडे मलक अब्दुल रशीद साहब ने वैसे नवा नवा काम शुरू किया है, अल्लाह पाक बरकत फरमाए, अल्लाह पाक तरक्कियां अता फरमाए। साडे भाई तारक चीमा साहब ने ना वास्ते दुआ कर दियो, अल्लाह पाक इन्हां नूं अपना घर अता कर देवे, अल्लाह पाक इन्हां दे बेटे नूं शिफाए कामला अजला अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां दे वालिद मोहतरम नूं शिफाए कामला अजला अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां दी वालिदा मोहतरमा दे दराजात बुलंद फरमाए। गल की हो रही सी कि जो पेके जाना है तो उन्हें पूछना हाँ धीए किंज रहे, उन्होंने कहना माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े खुश हाँ, तो कभी लड़ाइयां नहीं सी होइयां। हुण की हुंदा है, इधरों लड़ाई होंदा ही है, उधरों काल मिल गई, आ वेखो मेरा की हाल होंदिया है। लो आप भावें शाम नूं फिर हसदे खेडदे होण ते मापे उत्थे दुखी हुंदे ने भी साडी धी दा खरे की हाल हो गया। आ मोबाइल है, बहरहाल जे घर विच गुजारे करने होण ते फिर इंज मिंट मिंट ते कालां मिला के दसियां जांदियां, बल्कि हुण ते उदों भी काम लंघ गया है, हुण ते फोटो खिच के ते व्हाट्सएप करदे ने। आ वेखो है, बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक घरां दी इस्लाह फरमाए और अल्लाह पाक सारे घरां नूं, सब दे घरां नूं अमनो सुकून दे गहवारे बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिता कि बेटा फातिमा अपने घर दे अंदर गुजारा करना है ते तकाजे ना करी, सवाल ना करी, शोहर दी इज्जत दा एहतराम दा ख्याल करी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मंजूर कर ले आए। नबी पाक ने फरमाया ए अबू बकर उमर अली वास्ते रिश्ता ते मेरे कोलों मंग लिया जे, रिश्ता मैं दे दिता है, लेकिन अली गरीब है, घर में समान कोई नहीं ते शय कोई नहीं। हजरत अबू बकर उमर वापस मुड़े, हजरत अली पाक नूं जाके मुबारकबाद दिती कि नबी पाक ने रिश्ता मंजूर कर ले आए। ते हजरत अली पाक नूं कहन लगे घर दा कोई समान। सैयदना अली पाक ने अपनी जंगा लड़न वाली जिरा उसे वक्त निकाल के दे दी, इनू वेचो ते घर दा समान बना लईए। जिरा लैके आए, हजरत अबू बकर उमर सैयदना अली पाक दी जिरा लैके आए। किधर लैके आए? एक सखी बैठा है, ताजर बैठा है, एक मालदार ते सरमायादार बैठा है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कोल कहने लगे उस्मान गनी जी सैयदना अली दी शादी है। किथे शादी है? नबी पाक दे घर। इको घर ने ना दोवें। सैयदना उस्मान ने को मूड विखाया, अच्छा नबी पाक ने दूसरी बेटी का रिश्ता कर लिया, मैनू पूछिया ही नहीं। कई बदमाश लगे होंदे ने अपने सौहरियां दे घर, मैनू पूछिया ही नहीं, मेरे नाल सलाह ही नहीं की। ओ पुत्र ही बनो, बेटे ही बनो, बदमाश ना बनो। उन्हां दी बेटी है, अपनी मर्जी नाल जिथे दिल करदा रिश्ता तय कर देन, ठीक है। सैयदना उस्मान ने नहीं लै मेरी साली लगदी सी हजरत उस्मान दी, चलो साडे एक मायूब जिहा लफ्ज गिनिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर भी आए ना उस्मान भी, और नबी पाक ने छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिता है। हजरत उस्मान ने आखिया फिर मैनू पूछिया ही नहीं, कोई दूर सा उसे महल्ले जो उसे गली च मेरा घर है। हजरत उस्मान खुश हो गए, अच्छा साडी भैन फातिमा का रिश्ता तय हो गया है। हजरत अली नाल, चलो अली नाल भी दोस्ती है, फातिमा भी भैन लगती है। ते किधर आए हो? अली वास्ते समान तैयार करना है, उहदे कोल पैसे कोई नहीं, माल कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, जिरा वेचण वास्ते आए हैं। हजरत उस्मान ने वेखिया, अच्छा इस काम वास्ते जिरा पकड़ लो, इहदियां कड़ियां गिनते जाओ ते मेरे को दिरमो दिनार गिनते जाओ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੜੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। हजरत उस्मान गनी ने दिरमो दिनार दिते, अबू बकरो उमर नू झोली भर गई दिरमो दिनार नाल। दिरमो दिनार दिते ते सिरा पकड़ लई ते पिछा मुड़ पे वापस तुर पे। हजरत उस्मान ने फरमाया ठहर जाओ। हजरत उमर कह लगे अबू बकर नू, मैं आखा से जल्दी निकलिए आवाज पै जानी है, पिछा मुड़ो हुण। जी उस्मान जी, फरमाया वो पैसे मैं जिरा खरीद लिए, पैसे अदा कर दिते ने, पैसे हजरत अली और फातिमा दी शादी ते खर्च कर दिओ ते जिरा मेरे वालों ले जाओ ते हजरत अली नू गिफ्ट कर दिओ। हजरत अली पहन के जंग लड़ेगा, अल्लाह मैनू भी अजरो सवाब अता करेगा। शरीक नहीं समझिया, भरा समझिया है ते गिफ्ट दिता है शादी दा। अच्छा ये फिर जहेज तैयार होया हजरत फातिमा वास्ते। उस जो दौर दा रिवाज सी, जो जरूरियात सन, जो ताकत सी, चक्की ले आंदी, मुसल्ला ले आंदा, लोटा ले आंदा, मशक ले आंदी। क्यों जी कारी साहब ये चीज़ां सन? अच्छा ये चीज़ां जहेज हैं कि नहीं? अच्छा हुण कई मौलवियां भी कहणगे भी जहेज लानत है, कहंदे ने ना कई जहेज की है, कहंदे ने ना दई भी जाते ने, लई भी जाते ने, नाले लानत है। तो कोई घर ऐसा है जिथे जहेज ना आउंदा होवे, या वो देंदा ना होवे या लैंदा ना होवे? क्योंकि कोई घर ऐसा है जे नाले दई जाते ने, लई जाते ने, नाले लानत है? कोई लानत नहीं। जहाजा यो जहेजो किधर गए ने भाई अनस साहब? क्यों जी कारी साहब? जहेज है ना, ओ जहेज का मतलब पता की मतलब है? तैयारी करना, बेटी दी शादी दे सिलसिले अंदर तैयारी करना, जड़ियां चीज़ां जरूरत दियां लैनियां ने, जहेज है, लानत नहीं। हाँ अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक जिन्नी तौफीक है अपनी बेटी नूं तुसीं गिफ्ट देना चाहते हो, जरूरियात दियां चीज़ां लैके देना चाहते हो, लै दिओ। मुसीबत नहीं बनानी चाहिए भी हैसियत नहीं ते बोझ करज चुक के ते फिर चीज़ां लैके देनियां कि अगर मैं करज चुक के समान ना बना के दिता तो फिर मेरा नक नहीं रहना ते पिछों भावें लक टुटा होवे। ये जरा करज चुकिया फिर सारी जिंदगी ना लथे। इंज नहीं, जो अपने कोल पैसा है वे, जिन्नी हैसियत है, जिन्नी ताकत है, उहदे मुताबिक जरूरत दियां चीज़ां लै दिओ, ठीक है। इहनूं लानत नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ किधर गए ने भाई वकास साहब? आया समान के नहीं? तो तुम लानत कह के किहड़े पासे जाना जे? समान आ गया ना, जहेज आ गया, तुम लानत कह के किहड़े पासे जाना जे? इस वास्ते लानत नहीं। क्यों जी कारी साहब? हाँ हाथ क्यों जी भाई अनस साहब? हाँ इहनूं लानत नहीं, लानत क्यों भी लानत है? बिल्कुल नहीं भी नाले लई दित्ती जाने ते नाले लानत नहीं, ये लानत नहीं। जरूरत के मुताबिक अपनी बेटी नूं चीज़ां दिओ, लैके दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ां लैके दित्तियां ने। अच्छा फिर कई कहणगे भी ये तो हजरत अली पाक ने बनाइया ने, उन्होंने दी सिरा वेची ते उन्होंने दे पैसे सन ते वो फिर तां बणियां ने चीज़ां। ये नबी पाक ने तो नहीं ना बना के दित्तियां। ओए हजरत अली भी तो नबी पाक दी ज़ेरे कफालत सन। क्यों जी? नबी पाक हजरत अली की ज़ेरे कफालत सन। तो दसो जिन्होंने पुत बनाया उन्होंने किने विआउणा? इस वास्ते ये कोई लानत लूनत नहीं जहेज। हाँ ये भी कर्ज नहीं चुकना चाहिए, हैसियत तो ज्यादा काम नहीं करना चाहिए कि जरा बंदा फिर सारी जिंदगी कर्जे लाउंदा रहे, इंज नहीं करना चाहिए। उंज जो हस्बे तौफीक है, जो इस्तिताअत है, ये कर देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जरूरत दी चीज़ां लैके दित्तियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समान बना लिया जरूरत दा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर बरात लैके आ गए। अच्छा ये शादी हुई है मदीना पाक दे अंदर, तो जो शादी हुई है हजरत अली दे बाप सरदार अबू तालब उदों वफात पा चुके सन। हजरत अली दा बाप भी मौजूद नहीं सी, जिंदा नहीं सी, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफील सन, वली सन, वारिस सन। बहरहाल हजरत अली पाक बरात लैके आए। बरात आके बैठी किथे? मस्जिद नबवी दे अंदर, नबी पाक दी मस्जिद दे अंदर बरात बैठी। अच्छा बरात मस्जिद च बवे ना ते बड़ा बरकत प्रोग्राम हुंदा है।
हुण भी तुसीं कोई बरात मस्जिद च बिठा के वेख लिओ, ਇਹਦੇ बड़े फायदे हुंदे ने। पहला वड्डा फायदा तो यह हुंदा है भी शादी हाल दा रेंट बच जाता है, किराया बच जाता है। क्यों जी? सब तो वड्डा फायदा मौजूदा दौर च आ हुंदा है। होर अगला फायदा कि मस्जिद च बह के कोई बंदा बदतमीजी नहीं करता, गालम गलोच नहीं करता, और सिगरेट नोशी हाँ मस्जिद च बह के नहीं करता। बड़ियां सारियां कबाहतां तो बंदा बच जाता है। और फिर माशाअल्लाह साढ़े भाई मोहतरम जनाब मलक अकरम साहब तुहाडे वड्डे भाई ने ना, मलक मोहम्मद अकरम साहब दे बेटे दी बरात भाई खातम साहब दस रहे ने मस्जिद च बैठी है, और निकाह हजरत मौलाना नासिर मदनी साहब ने पढ़ाया। वो कैसी बाबरकत मजलिस हुंदी है, उलमा दी मजलिस होए और अल्लाह दा घर मस्जिद जगह होए, ये बाबरकत काम है। सैयदना अली पाक नूं मानदे हो ना, मानदे हो ना सैयदना अली पाक नूं, ते सैयदना अली पाक दी बरात मस्जिद च आके बैठी है, और सैयदा फातिमा ने भी कोई इतराज नहीं किया कि मेरी बरात आई है तो शादी हाल ही कोई नहीं कराया। मस्जिद के अंदर बरात बैठी है, जब बरात आ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया अबू बकर उमर नाल नहीं। आपने फरमाया अली अबू बकर उमर किथे ने? महबूब जी कहन लगे हालात इंजदे ने ते किते बरात ज्यादा ना हो जाए, इस वास्ते घरे रह गए ने। नबी पाक ने फरमाया अली नहीं, रिश्ता मेरे को तलब करने वाले थे अबू बकर उमर ने, मैं तो रिश्ता उन्होंने दिता है, जाओ रिश्ता मेरे को तलब करने वाले नाल लेके आओ। नबी पाक ने बुलाया और अबू बकर उमर नु हजरत अली और फातिमा दे निकाह दे गवाह बनाया। क़यामत तक वास्ते मोहर ला दी है कि अगर निकाह हजरत अली और फातिमा दा साबित होएगा तो गवाह नाल होएगा, आले रसूल और औलादे अली दा सबूत मिलेगा तो अबू बकर उमर दी गवाही नाल मिलेगा। अल्लाह पाक ने मोहर लवा दी है। ते नाले रिश्ता मंगण वालियां नबी पाक ने हुण पता ही करदे ने, एक बंदा मेहनत करदा है, कोशिश करदा है, उधर जांदा है उधर जांदा है, क्यों जी भाई अकरम साहब उन्होंने मनाउंदा है, उन्होंने मनाउंदा है, कर करा के विच पै पवा के रिश्ता तय करवा दिंदा है। जो दोवें घर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो की उन्होंने आंदे हो अपनी जुबान से विचोला की करते बस उन्होंने फारग कर देंगे। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मंगण वालियां नूं नाल रखिया है, ये उन्होंने इज्जत अफजाई की है। बहरहाल फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी तो बाद भी अपनी औलाद तो गाफिल नहीं हुए। कई वालदैन ने समझते हैं भी खरे विआह दिता तो साड़ी जिम्मेदारी मुक गई, तो साडे वालों फारग ने, साडे वालों रहन ते साडे वालों उजड़न ते साडे वालों वसन, हुण असीं साडी एक बार जिम्मेदारी अदा होगी। नहीं, एक बार जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। वालिदैन दी जब तक जिंदगी है ये अपनी औलाद दे सरपरस्त ने, शादी तो बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी तो बाद भी सैयदा फातिमा दे घर दे अंदर आउणा, वाजो नसीहत करनी, तलकीन करनी, बातां समझानियां लम्मियां ने। अगर मैं सीरत अली और फातिमा दा तज़किरा करांगा तो बातां बहुत ज्यादा हो जाणगियां, टाइम अगे काफी ज्यादा होगा, मैं बात खत्म करा। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गुस्से दे अंदर ने और परेशान ने, चेहरे तो परेशानी नजर आ रही है। गए सैयदना अली पाक दे घर दे अंदर, अपनी बेटी फातिमा दे घर दे अंदर, वापस आए ते हसदियां मुस्कुरांदियां निकले। सहाबा किराम वेख के कहन लगे सोहणिया जो गए सो परेशान सो वापस आए हो ते मुस्कुरा रहे हो। नबी पाक ने फरमाया हाँ अज मैं दुनिया दे बेहतरीन जोड़े दी आपस दे अंदर सुलह करवा के आया। मालूम होया नाराजगी उन्हां दे अंदर भी हो जाती सी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी नूं वसाया है, सुलह करवाई है। बेटी फातिमा नाराज होके आ गई, घर दे अंदर शाम पई ते गई नहीं। नबी पाक ने पूछा बेटा फातिमा शाम हो गई है, अली दे घर आउण दा टाइम हो गया, घर क्यों नहीं जा रही? अर्ज की अब्बा जी मैं अली नाल नाराज होके आई हाँ। नबी पाक ने फरमाया किनू? सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा जिन्हों अल्लाह ने सारी जन्नती खवातीन दी सरदार बना दिता है, उस बेटी नूं फरमाया बेटा फातिमा अगर अली नाल नाराज होके आई है
राजी होके आई है तो 100 बार आ, जे नाराज होके आई है तो फौरन चली जा। अली नाल नाराज होके आए मुहम्मद तेनू अपने घर के अंदर एक रात भी रखने वास्ते तैयार नहीं। इस वास्ते ये वालिदैन की फिर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, नहीं भी असं हुण फारग हो गए हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सब दियां औलादां नू, बेटियां नू, बेटियां नू अपने घरां अंदर अमनो सुकून अता करे। जेड़े लोग रिश्तियां दे मामले अंदर परेशान ने अल्लाह पाक अच्छे असबाब पैदा फरमा देवे, और जिन्हां दियां शादियां हो गईयां ने अल्लाह पाक उन्हां नू खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, वालिदैन दियां अखां ठंडियां रखे। और जो औलाद दी नेमत तो महरूम ने अल्लाह पाक उन्हां नू नेक साले नरीना औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्हां भैणां दियां गोदां हरियां बरियां कर देवे। अल्लाह पाक औलाद नरीना दी नेमत अता कर देवे। जो बातां होईयां ने अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम नू, इस महफल नू साडे सारियां वास्ते करने वाले, कराउण वाले, इंतजाम करने वाले, एहतमाम करने वाले, तशरीफ ले आने वाले, सुनन सुनाने वाले अल्लाह पाक सारियां वास्ते बख्शिश और नजात दा सबब बनाए। और साडे मलक साहिबान, इन्हां दे वालदैन, अबाओ अजदाद जो दुनिया तो जा चुके ने अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए। और जो इन्हां दे बुजुर्ग जिंदा ने अल्लाह पाक उन्हां दा साया सलामत रखे, सेहत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां सारियां दे आपस दे अंदर इस तरह इत्तेफाक, इत्तेहाद, मुहब्बत, प्यार कायम रखे। अल्लाह पाक नजरे बद तो बचाए, हासिदीन दे हसद तो बचाए, शरीरां दियां शरारतां तो बचाए। अल्लाह पाक अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।